दक्षिण भारत मंदिरों का गढ़ है। विशाल प्रांगण, आकर्षक गोपुरम, शिल्प सौंदर्य, वास्तुकला और रंगों का अभिनव आकलन यहाँ पर देखने को मिलता है। इन्हीं में से एक है विश्व प्रसिद्ध मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर। ये मंदिर तमिलनाडु के मदुरई में स्थित है, जो अपनी स्थापत्य कला और वास्तुकला के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर या मीनाक्षी अम्मान मंदिर भारत के तमिलनाडु के मदुरई में स्थित एक ऐतिहासिक मंदिर है। ये मंदिर भगवान सुंदरेश्वर यानी भगवान शिव और उनकी पत्नी मीनाक्षी यानी मछली जैसी आंखों वाली मां पार्वती को समर्पित है। साथ ही साथ आपको बताते चले कि मछली पांड्य राजाओं का राज चिन्ह था। मीनाक्षी को देवी पार्वती का अवतार माना जाता है। इस मंदिर को देवी के सर्वाधिक पवित्र स्थान में से एक माना जाता है। अन्य स्थानों में कांचीपुरम का कामाक्षी मंदिर और वाराणसी का विशालाक्षी मंदिर प्रमुख हैं। इस मंदिर का स्थापत्य एवं वास्तु आश्चर्यचकित कर देने वाला है, जिस कारण से ये मंदिर आधुनिक 7 आश्चर्यों से कम नहीं है। इस इमारत समूह में 12 भव्य गोपुरम हैं। इन पर बहुत ही महीन और कुशलता पूर्वक रंग एवं चित्रकारी की गई है। हिंदू कथाओं के अनुसार भगवान शिव सुंदरेश्वर के रूप में मां पार्वती से विवाह करने के लिए अवतरित हुए। पांड्य राजा मलय ध्वज ने अपने पूर्व जन्म में किए घोर तपस्या के परिणाम स्वरूप मां पार्वती को पुत्री के रूप में पाया था। मां पार्वती माता मीनाक्षी के रूप में मलय ध्वज के यहाँ पुत्री के रूप में अवतरित हुई और भगवान शिव भी सुंदरेश्वर के रूप में पृथ्वी पर आए और उन्होंने मीनाक्षी से विवाह का प्रस्ताव रखा, जो उन्होंने स्वीकार कर लिया। कहते हैं भगवान विष्णु स्वयं वैकुंठ से इस विवाह का संचालन करने आए, किंतु ईश्वरीय लीला इंद्र के कारण उनका मार्ग में विलंब हो गया। इसी बीच विवाह कार्य स्थानीय देवता कुंतल द्वारा संचालित किया गया। बाद में क्रोधित होकर आए भगवान विष्णु ने मदुरई शहर में कभी भी न आने की प्रतिज्ञा की और वो बाहर नगर से एक सुंदर पर्वत अलका कोविल में बस गए। बाद में अन्य देवी देवताओं के मनाने पर उन्होंने मीनाक्षी सुंदरेश्वर का पाणी ग्रहण करवाया। ये विवाह एवं विष्णु भगवान को शांत करना दोनों ही मदुरई के सबसे बड़े त्योहार के रूप में मनाए जाते हैं। कहा जाता है कि इस मंदिर की स्थापना स्वयं इंद्रदेव ने की थी। जब वो अपने कुकर्मों की वजह से तीर्थ यात्रा पर जा रहे थे, तभी उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। इसीलिए त्योहार की शोभा यात्रा में इंद्र के वाहन ऐरावत को भी स्थान दिया जाता है। इस मंदिर का निर्माण 7वीं सदी के आरंभ में हुआ था। 1310 से 1311 के बीच मुस्लिम आक्रमणकारी मलिक काफूर ने इस मंदिर को नष्ट करने का प्रयास किया। हालांकि वहां के पुजारी ने उस समय मंदिर के मूल प्रतिमाओं को सुरक्षित बचा लिया था। यहाँ शिव मंदिर समूह में भगवान शिव की नटराज रूप में प्रतिमा उपस्थित है तथा शिव मंदिर समूह के बाईं ओर मीनाक्षी माता का मंदिर है। इसके निकट ही स्वर्ण पुष्प पलकर्णी नामक अत्यंत सुंदर सरोवर है, जिसके चारों ओर मंडप में आकर्षक चित्र बने हुए हैं। फरवरी में भगवान सुंदरेश्वर और देवी मीनाक्षी की प्रतिमा को सजाकर यहाँ नौका विहार के लिए लाया जाता है। यही भगवान शिव का विवाह भी संपन्न हुआ था। कहते हैं कि इंद्र स्वर्ण कमल यहीं से तोड़ा करते थे। ये सरोवर 165 फीट लंबा तथा 120 फीट चौड़ा है। मंदिर में प्रवेश करने से पहले भक्त इसकी परिक्रमा करते हैं। जैसा कि दक्षिण भारत के मंदिरों की परंपरा है कि गर्भगृह में स्थित मूर्तियों के दर्शन केवल दीपक की रोशनी में ही होते हैं, जिसमें अत्यंत प्रसिद्ध है। यहाँ प्रांगण में अनेक मंडप बने हुए हैं, जिसमें सहस्त्र मंडप सबसे प्रसिद्ध है। इस मंडप में 985 भव्य स्तंभ हैं, जिसका प्रत्येक स्तंभ
प्राचीन द्रविड़ शैली का बेजोड़ उदाहरण है। मीनाक्षी मंदिर में आप सुबह 5 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक और शाम को 4 बजे से रात्रि 9 बजे तक दर्शन करने के लिए आ सकते हैं। बहुत कम ही लोग जानते हैं कि विश्व के 7 अजूबों की भांति मीनाक्षी मंदिर भी दुनिया का एक अजूबा ही है। मंदिर में प्रतिदिन करीब 20,000 श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। शुक्रवार और सोमवार के दिन ये आंकड़ा 20,000 से बढ़कर 30,000 तक हो जाता है। मंदिर की सालाना कमाई 60 मिलियन रुपए है। मान्यता है कि मंदिर में करीब 33,000 मूर्तियां स्थापित हैं।